Hey friends, welcome back to my channel and you are watching pregnancy and baby care. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप बेबीज को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको बेबी के साथ क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, किन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, क्या चीज़ें नॉर्मल हैं, क्या चीज़ें एबनॉर्मल हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करने का सही समय क्या है, हमको कौन से सिग्नल्स बच्चे देता है जब हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा सॉलिड खाने के लिए तैयार है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जरूर चेकआउट कीजिए। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या क्या चेंजेस हमें बच्चे के साथ मिलते हैं और हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई सा भी नया वीडियो मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यस, जो नए पेरेंट्स हैं जिनके बेबीज 5 मंथ के हैं या 6 मंथ के हैं उनके साथ प्लीज जरूर शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए सबकी, जैसे कि मैं आप लोग की हेल्प कर रही हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिए। तो सबसे पहले बात आती है कि जब हम बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी क्वांटिटी, बच्चा किस क्वांटिटी में खाता है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका आंसर ये है कि बच्चे की क्वांटिटी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बच्चे को जितना खाना है वो उतना ही खाएगा। और जब भी आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करें ये मत सोचिए कि बच्चा कटोरी भर के खा लेगा। स्टार्टिंग कीजिए 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून से। अगर बच्चे ने 1 टेबल स्पून खा लिया है तो आप नेक्स्ट टाइम से 2 टेबल स्पून खिलाइए उसको, या 1 टेबल स्पून के बाद अगेन आप दूसरा टेबल स्पून उसमें ऐड कर दीजिए और फिर बच्चे को खिलाइए। जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। जब भी आप बच्चे को खिलाएं तो ये भी नोटिस कीजिए कि बच्चे को वो चीज पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। जैसे कि जब कोई चीज बच्चे को पसंद नहीं आती है या हमें भी पसंद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो सेम थिंग बच्चे के साथ है कि उसको पसंद नहीं आएगी तो वो भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आपको किस समय पर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। द बेस्ट टाइम इज कि जब बच्चा सोकर उठता है। सोकर उठने के 10 मिनट के बाद आप बच्चे को कुछ सॉलिड खिलाइए, क्योंकि उस टाइम बच्चा सबसे ज्यादा भूखा होता है। जब बच्चा भूखा होगा तो वो उस सॉलिड को जरूर एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, बच्चों को ना फीका चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है तो आप क्या कोशिश किया कीजिए, जैसे आपने फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स में तो नेचुरली मिठास होती ही है, लेकिन जैसे अगर आप कोई ओट्स वगैरह खिला रहे हैं तो आप उसमें आप बच्चे का मिल्क पाउडर जो आप टॉप मिल्क वगैरह देते हैं या फिर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क भी एक्सप्रेस करके उसमें मिक्स करके आप बच्चे को खिला सकते हैं। तो क्वांटिटी बच्चा ही डिसाइड करेगा। पहले थोड़ा सा खिलाइए, अगर एक्सेप्ट करता है तो थोड़ा और खिला लीजिए। समय आपको बता दिया कि बेस्ट समय क्या है कि जब बच्चा सोकर उठता है तब आप उसको खिलाइए, वो अच्छे से उसको एक्सेप्ट करेगा। थर्ड पॉइंट कि जब भी आप बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो जिस बर्तन में आप उसको खिलाएंगे वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आपके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, हाथों में बिल्कुल भी डर्ट नहीं होनी चाहिए। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं ऑब्वियसली तब भी आप हैंड वॉश करते हैं, तो बच्चे को भी जब आप खाना खिलाने बैठे तो अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे को कभी भी लेटाकर मत खिलाने की आदत डालिए। अगर आपने स्टार्टिंग से वही आदत डाली तो बच्चे को फिर वही आदत पड़ जाती है और बच्चे को डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि आप बच्चे को बैठाकर खिलाइए। अगर आपके पास हाई चेयर है तो आप हाई चेयर का यूज कर सकते हैं। अगर हाई चेयर नहीं है तो आप स्ट्रोलर का यूज कर सकते हैं। और अगर स्ट्रोलर भी नहीं है तो आप सपोर्ट लगाकर इसको बैठाकर तब आप उसको खाना खिलाइए। कभी भी गोदी में लेकर इस तरह से ना खिलाएं, क्योंकि आप देख तो पाएंगे नहीं कि बच्चा कितना खा रहा है और कितना गिरा रहा है। तो इसको बच्चों को किस तरह से हम सही तरह से खिला सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर अलग वीडियो किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। तब वहां से आप समझ सकते हैं कि बच्चे को हमें किस तरह से बैठाना चाहिए, क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए, क्या चीजें हमारे पास उस टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि बच्चा भी साफ सुथरे तरीके से खा ले, गंदगी ना फैले और आप भी आराम से उसको खाना खिला सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो बच्चा जो चीज खा रहा है उससे ज्यादा अट्रैक्ट होने की बजाय बच्चा आपसे अट्रैक्ट होता है। मीन्स बच्चा आंखों से खाता है। तो हमें क्या करना है, ये नहीं कि हमें उसको बहुत ही कलरफुल टाइप की चीजें लेनी है। आपको क्या करना है, अगर आप ऑब्वियसली बच्चे को आप ही खिला रहे हैं तो आप बच्चे को अपने साथ एंगेज कीजिए।
बजाय इसके कि आप उसको राइम्स चलाकर खिला रहे हैं या गाने चलाकर खिला रहे हैं। इवन ठीक है, एक बार के लिए आप गाने वगैरह चला सकते हैं, बट ऑडियो, आप उसको कोई भी वीडियो दिखाकर खाना कभी भी मत इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि फिर बच्चे के पेट में क्या जाएगा वो बच्चे को नहीं पता है। और अगर बच्चे को एक बार कोई चीज देखने की आदत लग गई कि मीन्स हमें देखते हुए ही खाना है, तो फिर उस आदत को छुड़ाना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो इस चीज की गलत आदत आप स्टार्टिंग से मत लगाइए। आप बच्चों को खिला रहे हैं तो अपने साथ एंगेज कीजिए, मीन्स आप अलग अलग फेसेस बनाइए, अलग अलग से गाने गुनगुनाइए, जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा लेकिन आप ही के साथ एंगेज रहेगा। उसको कोई चीजें अलग से आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो राइम्स वगैरह बहुत ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर बच्चे के पेट में क्या जा रहा है वो उसको खुद नहीं पता होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी बच्चे को भागते दौड़ते मत खिलाइए। भाई ठीक है, आप मोटे हो गए आफ्टर डिलीवरी तो पतला होना है आपको, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बेटे ने या बेटी ने तो लेनी रखी है कि आपको पतला करेगा वो भगाते भगाते। सो इट्स बेटर कि आप बच्चे को एक जगह पर बैठाकर खिलाने की आदत डालिए। अगर आपने स्टार्टिंग से ही उसको भागते दौड़ते खिलाने की आदत डाली तो फिर बाद में आप ही को परेशान होना है, बच्चा परेशान नहीं होगा, आप ही परेशान होंगे, क्योंकि उसको उसी तरह से आदत पड़ जाएगी। मैं अपनी बेटी को प्रॉपर बैठाकर, बिब लगाकर, रुमाल वगैरह लेकर साथ में बैठती हूँ और फिर उसको खिलाती हूँ, तो ये भी बहुत ही पीसफुली खाती है और मेरे को भी आराम से खिलाने में मजा आता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है बेटू? और जब आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पर और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चे की पॉटी में चेंजेस आ जाएंगे, बच्चे की पॉटी का कलर चेंज होगा, बच्चे की पॉटी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि बच्चा एक दिन में 2 या 3 बार पॉटी जाए, या हो सकता है एक दिन में 1 भी बार ना जाए। तो इन सब चीजों से आपको घबराना नहीं है अगर बच्चा नॉर्मल कंसिस्टेंसी में पॉटी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे पॉटी की भी कंसिस्टेंसी आ जाती है जब बच्चे को, मतलब पॉटी की भी सोचिए, हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं यार। ठीक है, ये होता है, जब आप माँ बन जाएंगी तो आपको ये सब चीजें नॉर्मल लगेंगी। तो अगर बच्चे एकदम पानी जैसी पॉटी कर रहा है और उसने एक दिन में 4 से 5 बार कर दी, तब आपको थोड़ा सा घबराने की जरूरत है कि एकदम लिक्विड ही कर रहा है, तो वहां पर डिहाइड्रेशन होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर बच्चे ने 5 बार एकदम पानी जैसी पॉटी की है तब आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे ने सही कंसिस्टेंसी में 4 से 5 बार भी पॉटी की है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब बच्चे को आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बच्चा अभी तक दूध पर था, अब उसको कुछ खिलाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जो चीज जिस कलर का आप बच्चे को खिला रहे हैं वो सब चीजें आप बच्चे की पॉटी में रिफ्लेक्ट करेंगे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, आपको इस चीज से घबराना नहीं है। जब आप बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि बच्चे के दूध पीने की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, क्योंकि 1 या 2 टाइम आप मिल्क को ही स्किप करके आप उसको मील इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस चीज से भी आपको नहीं घबराना है। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप अपने बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको घबराना नहीं है, ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं। सो बी कॉन्फिडेंट और स्टार्ट कीजिए बच्चे को सॉलिड खिलाना। सॉलिड में क्या क्या चीजें आप खिला सकते हैं, जैसे कि आप प्यूरीज खिला सकते हैं, फ्रूट्स की, वेजिटेबल की प्यूरीज खिला सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं, और किस किस तरह से दे सकते हैं इन सब की रेसिपीज मैंने अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस कर दी हैं, सबकी रेसिपीज डाल दी हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिए। कभी भी बच्चे को गलत तरीके से खाना मत इंट्रोड्यूस कीजिए। आपको सही तरीका पता होना चाहिए खाना खिलाने का, खाना आप क्या दे रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सही तरह से खाना बनाना बच्चे के लिए वो भी बहुत जरूरी है। इन सब की रेसिपीज आप देख सकते हैं CCC बाय प्रिया, जो मेरा कुकिंग चैनल है वहां पर, और इस वीडियो के एंड में मैं उनके लिंक्स डालूंगी, चेकआउट कीजिए और सही रेसिपी जानने के बाद ही बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर न्यू मॉम्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है जब आप अपने बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। Until then, bye bye. अच्छा, अगर आपको ना इसकी मेरी क्यूटो की एक्टिविटीज देखनी है ना, ये क्या क्या शैतानी करती है, तो आप मेरे रव्या मम्मा ब्लॉग पर देख सकते हैं। वहां पर इसकी शैतानियां मैं सब डालती रहती हूँ, तो आप वहां पे जरूर चेकआउट कीजिए। ठीक है रव्या, ठीक है रव्या। अभी ये 6 मंथ की हो गई है ना, तो ये बहुत शैतानी करने लगी है, ये बहुत शैतान हो गई है।